दोस्तों हर इंसान के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू सेव मनी, मतलब अपने पैसे को कैसे बचाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं जिससे आप अपने पैसे को सेव यानी बचा सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आता है डोंट यूज क्रेडिट कार्ड। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ना चाहते हुए भी हम कुछ चीजें ऐसी खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जिसके कारण जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज खरीद लेते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज करना अभी से बंद कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आता है डोंट टेक इमोशनल डिसीजन ऑन मनी मैटर। मतलब जो आपका पैसा है उसको इमोशनल होके कभी भी खर्च मत कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा, अगर हमारा कोई रिलेटिव या पड़ोसी कुछ भी खरीदता है तो हम उसे देखकर अपने बजट को भूलकर इमोशन में आकर हम कोई उससे महंगी चीज खरीद कर लेकर आ जाते हैं, जिसके कारण हम कर्ज में चले जाते हैं। इसलिए अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए और जितना आपका बजट हो उतना ही आप खर्च कीजिए, जिससे आपकी जो सेविंग है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है इन्वेस्ट इन एसेट नॉट इन लिएबिलिटी। दोस्तों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एसेट में, जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड, इक्विटी, क्रिप्टो करेंसी आदि। इन चीजों में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा पैसा जो है वो डबल होके हमें मिलता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और जहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे सिर्फ हमारा पैसा खर्च होता है। जैसे कार, सुपर बाइक, आईफोन आदि जैसी कोई भी आइटम हम खरीदते हैं तो उसके अंदर जो हमारा पैसा है वो खर्च ही होता है। उसमें हमारा पैसा ना तो कभी हमें पैसा मिलेगा, हमारा ना कभी पैसा डबल होगा, वहां से ना हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे हमारा जो पैसा है वो वेस्ट ही होगा। इसलिए अपने पैसे को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। चौथे नंबर पे आता है रीपे यूर लोन्स एज सन एज पॉसिबल। दोस्तों हर इंसान ने कोई ना कोई लोन ले रखा है। किसी ने होम लोन, किसी ने कार लोन, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है। तो अगर आप ईएमआई भरते हो तो सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी लोन क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि लोन पर हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने लोन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, जिससे जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका बच जाएगा। पांचवें नंबर पे आता है फंड्स इन बैंक। दोस्तों जो भी फंड्स आप सेव करते हो तो अपने फंड्स को कभी भी एक बैंक में सेव मत करना। अपने फंड्स की सेविंग 2 या 3 बैंकों में ही करना। फिर चाहे आपका फंड कम हो या ज्यादा हो, आपकी जो भी सैलरी हो, आपका जितना भी बजट हो सेविंग करने के लिए, आप कम से कम 2 या 3 बैंक में ही अपने जो फंड्स हैं उसको सेव करना, एक बैंक में कभी मत करना। दोस्तों छठे नंबर पे आता है बाय गुड थिंग्स। दोस्तों अगर आप अपने यूज के लिए कोई भी सामान खरीदते हो तो उस सामान को अच्छी क्वालिटी में ही खरीदें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अच्छी क्वालिटी का कोई शूज खरीदा जो 5 साल चलेगा, वही अगर आप लो क्वालिटी का कोई शूज 500 रुपए में खरीदते हो तो वो सिर्फ 1 साल चलेगा। मतलब लो क्वालिटी का शूज खरीदने पर आपको 5 साल में 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे शूज के ऊपर। अगर वहीं आप एक अच्छी क्वालिटी का शूज खरीद लेते हो तो वही एक शूज 1000 रुपए का शूज आपका 5 साल चल जाएगा, जिससे आपके जो पैसा है उसकी सेविंग हो सकती है। दोस्तों 7वें नंबर पे आता है डोंट स्मोक एंड ड्रिंक। दोस्तों स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन दोनों पर आप सभी जानते होंगे कि हर कोई पैसे तकरीबन खर्च करता ही है, और जो पैसा हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पे करते हैं वो पैसा हमारा वेस्ट ही होता है, और जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो अलग से। तो आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर ही रहिए। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।